साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज यू लाइक इट को, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और इसकी हिंदी समरी को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। साथियों, इसकी हिंदी स्टोरी डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में थोड़ा लेआउट बता दूं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें ड्यूक सीनियर की, तो जो ड्यूक सीनियर होता है उसकी बेटी होती है रोजालिंड। ठीक है, और ड्यूक सीनियर का एक उसी के साथ ही एक और होता है सर रोलैंड डी वॉइस। तो सर रोलैंड डी वॉइस जो होते हैं उनके 3 बेटा दिखाए जाते हैं। कितने? 3 बेटा होते हैं, ऑरलैंडो, जैकस और ओलिवर। ठीक है, और इस ओलिवर के यहाँ 2 जो हैं वो नौकर होते हैं। एक का नाम होता है एडम, जो कि ओल्ड एडम होता है, और एक का नाम होता है डेनिस। इतनी चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? ड्यूक फ्रेडरिक की बात कर लेंगे। ड्यूक फ्रेडरिक के यहाँ कौन कौन? टचस्टोन और लाव्यू। इसके बाद चार्ल्स और सीलिया, ये ड्यूक फ्रेडरिक से रिलेटेड हैं। सीलिया कौन है? ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है। चार्ल्स कौन है? एक रेस्टलर दिखाया जाता है। ठीक है, और ये इसके कौन है? नौकर हैं। इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई। कौन कौन सी? लाव्यू की और टचस्टोन की भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, टचस्टोन एक फूल दिखाया जाता है, कोर्ट फूल, या उसे जेस्टर भी आप कह सकते हो। ठीक है, और लाव्यू जो होता है वो एक कोर्टियर होता है। चार्ल्स जो है वो एक रेस्टलर दिखाया जाता है। सीलिया उसकी बेटी है, और ड्यूक सीनियर की बेटी का नाम क्या है? रोजालिंड है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो ली हैं। चलो, तो जो मेन कैरेक्टर सारे तुम्हें समझ आ ही गए होंगे। रोजालिंड है, जैकस है, ऑरलैंडो है, सीलिया है, ओलिवर है, ड्यूक फ्रेडरिक है, जैकस डिवॉय है, ऑड्रे है, कोरिन है। ये सभी कैरेक्टर किसके हैं? ये टोटल कैरेक्टर आपके किस में दिखेंगे? एज यू लाइक इट में दिखेंगे। ठीक है, ड्यूक सीनियर है, लाव्यू है, इसके बाद में फेव है, विलियम है, अमीन्स है, चार्ल्स है, सिल्वियस है, टचस्टोन है, फिर नेक्स्ट ओलिवर है, ड्यूक फ्रेडरिक है। ये सभी कैरेक्टर आपके टोटल कैरेक्टर के नाम भी हमारे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये सारे कैरेक्टर कहाँ के हैं? एज यू लाइक इट के हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके की पॉइंट को। अब ये मत भूलना है, की पॉइंट्स में आपसे पूछा जा सकता है भैया सोर्स क्या है एज यू लाइक इट का, तो आप कह देना थॉमस लॉज की एक रोजालिंड है। थॉमस लॉज की रोजालिंड जो कि 1590 में लिखी गई है, वो एज यू लाइक इट का क्या है? सोर्स है। जॉनर क्या है इसका? जॉनर कॉमेडी है। थीम्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो थीम्स है वो डिलाइट ऑफ लव है। ठीक है, और मैलिएबिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस दिखाया जाता है। सिटी लाइफ वर्सेस कंट्री लाइफ दिखाया जाता है। और अगर हम इसके थीम्स की बात करते हैं तो एक डायग्राम इसकी थीम्स का देख लो और अच्छे से समझ आ जाएगा। थीम्स में देखो एज यू लाइक इट की कौन कौन सी हमारी थीम्स हो सकती हैं, तो इसमें फैमिली बैकग्राउंड भी फैमिली है, नेचर है, लव है, फूलिशनेस एंड फॉली है, पास्टोरल लाइफ दिखाई जाती है, लॉयल्टी दिखाई जाती है, ट्रेचरी दिखाई जाती है, डिसेप्शन दिखाया जाता है। तो ये सारी थीम्स इसकी हो सकती हैं। प्रोटोगोनिस्ट की बात करें तो इसका हीरो कौन दिखाया जाता है? तो रोजालिंड दिखाई जाती है। हीरो से मतलब हीरोइन कौन है इसकी? रोजालिंड है। जॉनर इसका क्या है? बहुत पूछा जा सकता है। पास्टोरल कॉमेडी है, ध्यान रखना। जॉनर में क्या है? ये एक पास्टोरल कॉमेडी है इन 5 एक्ट, 5 एक्ट में ये लिखी गई है। और ये कब लिखी गई थी? तो 1599 से 1600 के बीच में इसको लिखा गया है। सबसे पहली बार इसको पब्लिश करवाया गया था फर्स्ट फोलियो 1623 में। ठीक है, इसका सेटिंग कहाँ है इस प्ले का? अगर हम इस प्ले के सेटिंग की बात करते हैं तो फ्रांस, ये इसकी कहाँ सेटिंग दिखाई जाती है? फ्रांस में दिखाई जाती है, प्राइमरली इन फिक्शनल या फॉरेस्ट ऑफ आर्डन भी आपको दे रखा होगा। ठीक है, यानी कि 2 जगह इसकी सेटिंग होती है। कहाँ कहाँ? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन और फ्रांस में। फ्रांस के फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एक फिक्शनल प्लेस है, वहीं पर इसकी सेटिंग दिखाई जाती है। इतना क्लियर हो लिया। चलो, नेक्स्ट हम इसके कैरेक्टर लिस्ट की बात कर लेते हैं। देखो, कैरेक्टर्स में विशेष ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करना है। यहाँ पे कैरेक्टर को अगर हम डिस्कस करें तो जो ड्यूक फ्रेडरिक है ना, ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर, यानी कि जो ड्यूक सीनियर थे उसका छोटा भाई है। और हिज यूजपरर का मतलब होता है कि उसका सिंहासन छीन लिया इसने और राज्य को छीन करके खुद ड्यूक फ्रेडरिक जो है ड्यूक सीनियर के स्थान पर राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो ड्यूक फ्रेडरिक और ड्यूक सीनियर ये दोनों भाई भाई हैं। इनमें से बड़ा भाई ड्यूक सीनियर है, छोटा भाई ड्यूक फ्रेडरिक है। ठीक है, ड्यूक फ्रेडरिक अपने बड़े भाई को महल से बाहर निकाल देता है, तभी ड्यूक सीनियर कहाँ
फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। ठीक है, लेकिन ड्यूक सीनियर का जो सिंहासन होता है वो कौन ले लेता है फिर? ड्यूक फ्रेडरिक। और ड्यूक फ्रेडरिक की एक बेटी है जिसका नाम क्या है? सीलिया है। क्या नाम है? सीलिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो समझ लो एक बार ड्यूक फ्रेडरिक से रिलेटेड चीज़ें। यहाँ पे देखो, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये कौन दिख रहा है आपको? ड्यूक फ्रेडरिक दिख रहा है। और ड्यूक फ्रेडरिक का ब्रदर यानी कि भाई कौन हो गया फिर? ड्यूक सीनियर हो गया। यानी कि ये दोनों भाई भाई हैं, डायग्राम में अच्छे से देखो। और ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी का नाम क्या है? सीलिया है, तो ये सीलिया हो गई। और ड्यूक सीनियर की बेटी का नाम क्या है? रोजालिंड है, तो ये दोनों बहनें बहनें हो गई। ठीक है, चचेरी तहेरी बहनें कौन है? रोजालिंड और सीलिया। इतना क्लियर हो गया। अब हम इनके लवर्स की भी बात कर लें यहीं पर। चलो, अगर हम इनके लवर्स की बात करते हैं तो रोजालिंड का लवर कौन है? ऑरलैंडो है। और सीलिया का लवर कौन है? ओलिवर है। ठीक है, ऑरलैंडो और ओलिवर ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे तुम्हें कहीं कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अब यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा, ये जो ड्यूक फ्रेडरिक है इसकी बेटी का नाम सीलिया है और इसके भाई का नाम ड्यूक सीनियर है। ठीक है, ड्यूक सीनियर की बेटी का नाम रोजालिंड है। ये दोनों क्या हो गई? बहनें बहनें हो गई। टच स्टोन ड्यूक फ्रेडरिक का नौकर है। टच स्टोन कौन है? नौकर कह लो, कोर्ट फूल है जिसे आप जेस्टर भी कह सकते हो। और लॉ व्यू एक जो है कोर्टियर दिखा है। चार्ल्स एक रेस्टलर होता है, खूब लड़ने वाला रेस्टलर। ठीक है, चलो एक अब आपको यहाँ तक की पूरी बेहतरीन कहानी समझ आ गई होगी। कहाँ तक की? मैं अगर बात करूं, ड्यूक फ्रेडरिक कौन है? ड्यूक सीनियर कौन है? ये दोनों भाई भाई हैं। ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया है, ड्यूक सीनियर की बेटी रोजालिंड है। ठीक है, अब रोजालिंड कौन है? ड्यूक सीनियर की बेटी हो गई। सीलिया किसकी बेटी होगी? ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है और रोजालिंड की कजिन है। ठीक है, टच स्टोन कौन है? ये कोर्ट फूल और जेस्टर आप कह सकते हो। सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ तक। ठीक, अगला देखो। नेक्स्ट अगर हम बात करें चार्ल्स की, तो चार्ल्स कौन है? एक रेस्टलर है। रेस्टलर जो रिंग में कुश्ती लड़ते हैं, तो कुश्ती लड़ने वाले को हम रेस्टलर कहते हैं। ला व्यू कौन है? एक कोर्टियर दिखाया जाता है। अब बात कर लो एक दूसरी फैमिली की, सर रॉलैंड डी बॉयज़। सर रॉलैंड डी बॉयज़ भी क्या है? ये अभी अभी इनकी मृत्यु हुई है। सर रॉलैंड डी बॉयज़ की भी अभी अभी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। ठीक है, और इनके 3 बेटे हैं। तीनों बेटों में सबसे बड़ा बेटा है, वही उनका उत्तराधिकारी है, उसका नाम है ओलिवर डी बॉयज़। ठीक है, एल्डेस्ट सन है और उनके सिंहासन का उत्तराधिकारी भी यही है। इसके बाद ओलिवर से छोटा कौन है? जैकस। ये एक मलंकलिक लॉर्ड दिखाया जाता है, जैकस डी बॉयज़, और ये इनका सेकेंड सन है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे छोटा बेटा सर रॉलैंड डी बॉयज़ का है, ऑरलैंडो डी बॉयज़। तो ये जो ऑरलैंडो डी बॉयज़ है ये इनका सबसे छोटा बेटा है। इनके यहाँ एक नौकर है एडम। एडम क्या करता है? एक फेथफुल ओल्ड सर्वेंट है जो कि ऑरलैंडो को साथ जंगल में जाता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। डेनिस क्या होता है? ओलिवर का ही सर्वेंट है, हु कॉल्ड चार्ल्स, जिसको हम चार्ल्स के नाम से भी जानते हैं। बात क्लियर होली यहाँ तक। तो चलो अब डायग्राम के थ्रू समझ लो एक बार इसे। समझो यहाँ पे अच्छे से, जो सर रॉलैंड डी बॉयज़ हैं, सर रॉलैंड डी बॉयज़, इनके 3 बेटा हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम ओलिवर है, उससे छोटे बेटे का नाम जैकस है और सबसे छोटे बेटे का नाम ऑरलैंडो है। ठीक है, जो ओलिवर है इसके यहाँ 2 नौकर भी हैं। सर रॉलैंड डी बॉयज़ के यहाँ 2 नौकर भी हैं। एक एडम जिसे हम ओल्ड एडम के नाम से जानते हैं, एक डेनिस जिसको हम चार्ल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। ये अलग फैमिली हो गई। कौन सी? ध्यान दीजिएगा, सर रॉलैंड डी बॉयज़ के 3 बेटे और इनके यहाँ 2 नौकर, एडम और डेनिस। इसी तरीके से ड्यूक फ्रेडरिक की अगर हम बात करें तो इसकी बेटी सीलिया है, इसके यहाँ चार्ल्स नाम का एक नौकर है। ठीक है, वही रेस्टलर, लेब्यू और ये टच स्टोन। और ड्यूक सीनियर की अगर हम बात करें तो इसकी बेटी कौन है? रोजालिंड है। रोजालिंड और सीलिया दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, साथ ही साथ रहेंगी। अब सारी कहानी यहाँ से क्लियर हो गई। रेस्टलर चार्ल्स हो गया, लाव्यू कोर्टियर हो गया, सर रॉलैंड डी बॉयज़ अभी अभी मृत्यु हुई है, ओलिवर डी बॉयज़ उनका बड़ा बेटा, जैकस छोटा और ऑरलैंडो सबसे छोटा बेटा है।
ठीक है, ये मजला है जैकस, इसी को हम मलंकलिक लॉर्ड कहते हैं। एडम की बात करें तो फेथफुल सर्वेंट है, डेनिस उन्हीं के यहाँ सर्वेंट है, ठीक है, ओलिवर का सर्वेंट है। अब ये कैरेक्टर और देख लो ध्यान से, सिल्वियस एक शेफर्ड दिखाई जाती है। सिल्वियस कौन दिखाई जाती है? शेफर्ड होती है। शेफर्ड का मतलब एक भेड़ बकरी चराने वाले। कोरिन एक एल्डरली शेफर्ड होती है और बड़ी होती है उससे। फेब जो है वो प्राउड शेफर्डिस होती है। गायनामीड जो है ये बदल लेती है। एक्चुअली होता क्या है, जब रोजालिंड जंगल में जाती है तो जंगल में अपना एक लड़के का रूप रख लेती है। रोजालिंड डिस्गाइज्ड बदल लेती है हर सेल्फ अपने आप को एज, और फिर रोजालिंड अपना नाम क्या रख लेती है? गायनामीड रख लेती है। कहाँ? इन दी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। तो रोजालिंड जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में गई है तो क्या बनकर के, कौन सा रूप धारण करके, कौन सा रूप बदल करके रह रही है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में? गायनामीड का। और उसकी जो बहन सीलिया है, सीलिया ने जो रूप धारण किया है वो काय का रूप धारण किया है? अलीना का रूप धारण किया है। किसका? अलीना का। अलीना जो है वो सीलिया, उसका रियल नाम सीलिया है, उसने डिस्गाइज कर लिया, अपने आप को बदल लिया। किस में बदल लिया? अलीना में, ठीक है। और जब ये लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में गए थे तब इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक। यहां तक तुम्हें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, यानी कि एडम के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं, सिल्वियस के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं, फेब सेपरेटिस है, ऑड्रे एक ब्लेज गर्ल है, ऑड्रे देखो रह गया था, एक ब्लेज गर्ल है, एक लड़की है, ठीक है। इसके बाद चार्ल्स एक रेस्लर दिखाया जाता है, अमीन्स एक लॉर्ड होता है, और जो कोरिन होता है, ठीक है, वो भी क्या दिखाया जाता है? एक शेफर्डिस दिखाया जाता है। विलियम जो है वो एक ब्लेज बॉय दिखाया जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो ली, ठीक। अब नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इस प्ले में हैप्पीली एंड होता है और इसमें 4 शादियां होती हैं। पहली शादी किसके साथ होती है? पहली शादी जो होती है वो रोजालिंड की शादी होती है ऑरलैंडो से, सीलिया की शादी होती है ओलिवर से, टचस्टोन शादी कर लेता है ऑड्रे से, सिल्वियस शादी कर लेता है फेब से, ठीक है। रोजालिंड ऑरलैंडो, सीलिया ओलिवर, टचस्टोन ऑड्रे और सिल्वियस फेब। तो ये 4 शादियां हो गई आपकी, कितनी? 4। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनते जाओ। इस कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि ड्यूक फ्रेडरिक, कौन? ड्यूक फ्रेडरिक जो है ने अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को, अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को कहां से निकाल दिया है? ड्यूक फ्रेडरिक ने ड्यूक सीनियर को क्या करा? निकाल दिया है अपने राज्य से। यहां से निकाल देगा ये। अब होता क्या है, वह इस क्षेत्र के ड्यूक बन गए और ये खुद ड्यूक फ्रेडरिक वहां का ड्यूक बन गया है, लेकिन उन्होंने ड्यूक सीनियर की बेटी जो रोजालिंड है उसको वहां से नहीं निकाला है, उसे अपने पास ही रख लिया, क्योंकि सीलिया जो है, ये जो सीलिया है ना, ड्यूक फ्रेडरिक की इकलौती संतान है और रोजालिंड सीलिया एक दूसरे की चचेरी बहनें हैं, साथ साथ एक बहुत अच्छी मित्र भी हैं, इसलिए ड्यूक फ्रेडरिक ने उसे अपने साथ रोक लिया ताकि उसकी बेटी का मन लगा रहे। दूसरी तरफ अभी सर रोलैंड डी बॉयज की बात करेंगे। किसकी? सर रोलैंड डी बॉयज के 3 बेटे हैं कि अभी अभी मृत्यु हुई है। उन्होंने मृत्यु से पहले अपने बड़े बेटे को ये जिम्मेवारी सौंपी है कि वह अपने दोनों छोटे भाइयों को बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखे। लेकिन ओलिवर जो सर रोलैंड डी बॉयज का सबसे बड़ा बेटा है, उसके मन में संपत्ति का लालच आ जाता है और वह अपने भाइयों को संपत्ति में से कोई भाग नहीं देता, क्योंकि शुरुआत में सर रोलैंड डी बॉयज का सबसे छोटा बेटा ऑरलैंडो अपने नौकर एडम से यह शिकायत कर रहा है कि उसके भाई ओलिवर ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। ठीक है, किसने अच्छा व्यवहार नहीं किया? ओलिवर ने। अब देखो यहां से और अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसने संपत्ति का सारा भाग खुद ही हड़प लिया, यानी कि इसके बड़े बेटे ने संपत्ति का सारा भाग खुद ही हड़प लिया है। तभी इस बातचीत के दौरान ओलिवर वहां आ जाता है।
यानी कि ओलिवर वहीं पर आ जाता है और उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। ऑरलैंडो अपने भाई, ये जो ऑरलैंडो होता है वो अपने भाई ओलिवर से कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। देखते ही देखते उन दोनों के बीच बात थोड़ी बढ़ जाती है और वह हाथापाई का माहौल बन जाता है। लेकिन उनका नौकर एडम दोनों को समझाता है और एक दूसरे से अलग करता है। ऑरलैंडो और उसका नौकर एडम वहां से चले जाते हैं, लेकिन ओलिवर वहीं रुक जाता है। इसी दौरान एक पहलवान जिसका नाम चार्ल्स है वहां आता है और ओलिवर को यह बताता है कि तुम्हारे भाई ने कुश्ती में भाग लिया है और उसकी कुश्ती मेरे साथ है। तुम अपने भाई को थोड़ा समझाओ और उससे कहो कि वह अपना नाम इस कुश्ती से वापस ले ले, क्योंकि अगर वह इस कुश्ती में भाग लेगा तो मारा जाएगा। लेकिन ओलिवर ऑरलैंडो से बदला लेने का ये अच्छा मौका देखता है। यदि कुश्ती के दौरान ऑरलैंडो की मौत हो जाए तो उसे संपत्ति का उस जो संपत्ति का हिस्सा है वो भी उसको नहीं देना पड़ेगा। ओलिवर पहलवान से कहता है कि मेरी बात अभी ऑरलैंडो से हुई है, उसने तो तुम्हें कल पूरी तरह हराने की योजना बना रखी है और इस कुश्ती में किसी भी तरह से तुम्हें हरा देगा। उसने यहाँ तक कहा है कि वह कुश्ती के दौरान तुम्हें मारने के लिए जहर भी ला सकता है। यह बात सुनकर पहलवान बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसका फैसला तो कल कुश्ती के दौरान ही होगा। ऐसा कहने के बाद चार्ल्स वहां से चला जाता है। कुश्ती का आयोजन ड्यूक फ्रेडरिक ने कराया है। चार्ल्स ने पहले ही 2-3 पहलवानों को बुरी तरह से हरा दिया है। अब बारी है ऑरलैंडो की। ऑरलैंडो कुश्ती में लड़ने के लिए चार्ल्स के सामने आता है और भाग्य ऑरलैंडो का साथ देता है। किसी ना किसी तरह से वह चार्ल्स को हरा देता है। ये देखकर रोजालिंड और सीलिया ऑरलैंडो के पास आती हैं और उसे एक सोने की चैन देती हैं। कौन? रोजालिंड और सीलिया। ध्यान रखना, कौन? रोजालिंड और सीलिया किसके पास आती हैं? ऑरलैंडो के पास, और ऑरलैंडो को एक सोने की चेन देती हैं। यहां पर रोजालिंड को ऑरलैंडो से प्यार हो जाता है। किसको? रोजालिंड को। पहले तो ये देखकर ड्यूक फ्रेडरिक खुश होते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ऑरलैंडो उनके दुश्मन सर रॉलैंड डी बॉयज का बेटा है। किसका? सर रॉलैंड डी बॉयज का बेटा है। तो वह गुस्से में आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि ऑरलैंडो को रोजालिंड ने ही यहाँ बुलाया है, इसीलिए वह रोजालिंड को भी महल से निकाल देते हैं और उसके पिता और उसे अपने पिता के पास फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाने को कहते हैं। यही सुनकर रोजालिंड बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उसकी मित्र सीलिया उससे कहती है, लेकिन उसकी मित्र जो सीलिया है वो कहती है कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद यहाँ का सिंहासन तुम्हें ही दिया जाएगा। ये दिलासा देती है और कहती है, रही बात यहाँ जाने की तो मैं भी तुम्हारे साथ जंगल चलूंगी। कौन कह रही है? सीलिया कह रही है। दूसरी तरफ ऑरलैंडो ये सोचता है ड्यूक फ्रेडरिक उसे मार डालेंगे, और दूसरी तरफ जो ऑरलैंडो है वो ये सोचता है कि ड्यूक फ्रेडरिक हमको मार डालेंगे। तो वह भी जंगल में भाग जाता है और अपने साथ अपने नौकर जो बूढ़ा एडम होता है उसको भी ले जाते हैं। किसको? एडम को। ठीक है, ये जो बूढ़ा नौकर है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सर्वेंट है ऑरलैंडो और ओलिवर का, उसको भी जंगल में अपने साथ ले जाते हैं। रोजालिंड और सीलिया एक आदमी का रूप बनाती हैं और रोजालिंड जो है अपने आप को गैनामीड में परिवर्तित कर लेती है और सीलिया जो है वो अपने आप को अलीना में परिवर्तित कर लेती है और ये दोनों भी जंगल चली जाती हैं। वहाँ जाकर वह एक चरवाहा से मिलती हैं और एक कुटी में रहने लगती हैं। वहाँ पर रोजालिंड और सीलिया भेड़ बकरियों को बेचने का कारोबार करती हैं। जंगल में जाते समय ऑरलैंडो के नौकर एडम को बहुत भूख लगती है और वह कहता है कि ये भूख मुझे मार डालेगी। तो उसे ड्यूक सीनियर के बारे में पता चलता है और वह भी उसके पास जाकर खाना मांगता है। पहले तो ऑरलैंडो ड्यूक सीनियर और उनके साथियों को जंगली लोग समझता है, इसलिए उनसे अजीब तरह से खाना मांगता है, लेकिन ड्यूक सीनियर के शिष्टाचार व्यवहार से वह बहुत प्रभावित होता है। ड्यूक सीनियर ऑरलैंडो से कहते हैं कि बेटा यदि तुम्हें भूख लगी है तो तुम आओ और हमारे साथ आकर यहीं बैठ कर के खाना खा सकते हो। एडम और ऑरलैंडो दोनों वहीं बैठकर
खाना खाते हैं और उसी के साथ रहने लगते हैं। जंगल में ऑरलैंडो अपनी प्रेमिका रोजालिंड, जिसका नाम क्या है, अपनी प्रेमिका, देखो ऑरलैंडो की प्रेमिका कौन है, रोजालिंड है। तो अपनी प्रेमिका रोजालिंड के लिए पेड़ों पर कविताएं लिखता है और वह अब तक जंगल में बहुत पेड़ों पर अपनी कविताएं और अपने प्यार का इजहार रोजालिंड के लिए कर चुका है। जंगल में रोजालिंड भी ये देखती है कि कौन उसके लिए एक कविताएं लिख रहा है। एक दिन रोजालिंड और सीलिया, जो अभी एक आदमी के भेष में है, उन्हें ऑरलैंडो मिलता है और वह बताता है कि उसने ये कविताएं अपनी प्रेमिका रोजालिंड के लिए लिखी हैं। रोजालिंड उनसे कहती है कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, क्या इसका इजहार तुम कर सकते हो? तो अभी मुझे तुम रोजालिंड ही समझो, थोड़ी देर के लिए मुझे रोजालिंड समझ करके प्यार का इजहार करो मेरे सामने और अपने प्यार का इजहार। ये सारी बातें कौन, गैनामीड कहती है। गैनामीड कहता है जो अभी एक आदमी के भेष में है, रियलिटी में वो है कौन, रोजालिंड ही है, लेकिन वह वास्तव में रोजालिंड है जिसने अभी एक आदमी का भेष बनाए हुए है। ऑरलैंडो अपने प्यार का इजहार करता है, जिससे रोजालिंड को यह पता चलता है कि ऑरलैंडो उससे सच्चा प्रेम करता है। दूसरी तरफ ड्यूक फ्रेडरिक, अब हम अगर दूसरी तरफ बात करें किसकी, ड्यूक फ्रेडरिक की बात करें, तो ये जो ड्यूक फ्रेडरिक है को ये लगता है कि ऑरलैंडो ही उसकी बेटी सीलिया को भगा करके ले गया है, यानी कि ये ऑरलैंडो ही उसकी बेटी सीलिया को भगा करके ले गया है, उसे ऐसा महसूस होता है। इसलिए ड्यूक फ्रेडरिक ओलिवर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, किसके पास, ओलिवर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास 1 वर्ष का समय है, तुम्हें अपने भाई ऑरलैंडो को ढूंढकर मेरे पास लाना है। यदि तुम ऑरलैंडो के बिना लौटे तो तुम्हारी सारी संपत्ति छीन लूंगा, क्योंकि तुम्हारा भाई ऑरलैंडो मेरी बेटी सीलिया को भगा ले गया। ओलिवर जंगल की तरफ निकल पड़ता है और वह ऑरलैंडो को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एक शेरनी वहां पर आ जाती है और ओलिवर पर हमला कर देती है। और उस पे किस पे, ओलिवर पर हमला कर देती है, कौन, वो शेरनी इस पे हमला कर देती है। नेक्स्ट, लेकिन ऑरलैंडो बीच में आ जाता है और उस शेरनी से अपने भाई ओलिवर को बचाता है। शेरनी से लड़ते समय ऑरलैंडो घायल हो जाता है और वह अपने भाई ओलिवर से कहता है, तुम मेरे मित्र गैनामीड और एलिना के पास जाओ और उन्हें बताओ कि मेरी ये स्थिति हो गई है, तो मैं आज उनसे मिलने के लिए कुटिया में नहीं आ पाऊंगा। ओलिवर वहां गैनामीड और एलिना के पास जाता है तो उसे सीलिया को अपने वास्तविक रूप में मिलती है और उसे सीलिया को देखते ही ओलिवर को उससे प्रेम हो जाता है। जब वह वापस आता है तो ऑरलैंडो से कहता है, मुझे सीलिया से शादी करनी है। ऑरलैंडो बहुत खुश होता है। अब ये निर्णय लिया जाता है कि सीलिया की शादी ओलिवर से और रोजालिंड की शादी ऑरलैंडो से की जाएगी। लेकिन इस सभी में एक बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि गैनामीड से एक लड़की प्यार करने लगती है और उसका नाम होता है फेब। क्या नाम होता है, फेब नाम होता है। फेब नाम की लड़की जो है वो क्या करने लगती है, प्यार करने लगती है, किससे, गैनामीड से, क्योंकि फेब को लगता है गैनामीड एक लड़का है, वास्तविकता में वो लड़का नहीं है। उसे ये पता नहीं होता कि रोजालिंड ही गैनामीड का भेष बदल रखा है, जो कि एक लड़की है। गैनामीड उसके प्यार को ठुकरा देती है। रोजालिंड और सीलिया के साथ जंगल में उनका एक टच स्टोन भी आया हुआ है। तो ध्यान रखना कि ऑरलैंडो के साथ कौन आया था, ऑरलैंडो के साथ एडम आया था, और टच स्टोन जंगल में किसके साथ आया है, रोजालिंड और सीलिया के साथ, ठीक है, जो कि एक फूल और जेस्टर है। जो ड्यूक फ्रेडरिक के दरबार का जेस्टर था, यानी कि फूल था, उसे भी एक लड़की से प्रेम हो जाता है जिसका नाम क्या है, ऑड्रे है। क्या नाम है जिसका, ऑड्रे, ध्यान रखना, जिसका नाम ऑड्रे है, ठीक है, यानी कि इसको जो प्रेम हो जाता है वो इससे प्रेम हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम ऑड्रे के बाद में बात करते हैं, उसको चाहने वाले विलियम
को एक खेल में हरा देता है और ये क्या करता है, ऑड्रे को प्यार जो है वो विलियम करता है, लेकिन टच स्टोन विलियम को क्या करता है, खेल में हरा देता है, ऑड्रे को जीत लेता है और उससे बहाना आने का आग्रह भी करता है। यदि उसने ऐसा किया तो उसे वह धमकी देता है कि यदि विलियम वहां आया तो टच स्टोन उसे मार देगा। अगले दिन जंगल में ऑरलैंडो की शादी रोजालिंड के साथ, सीलिया की शादी ओलिवर के साथ और टच स्टोन की शादी ऑड्रे के साथ और सिल्वियस की शादी फेब के साथ होने का निर्णय किया जाता है। यहाँ पर चारों की लिस्टें देख लो, ये आपको देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको ने देख पाया है कि जो रोजालिंड है उसकी शादी ऑरलैंडो से होती है, सीलिया की शादी ओलिवर से होती है, टच स्टोन की शादी ऑड्रे से और सिल्वियस की शादी फेब से। सिल्वियस की शादी किससे हो जाएगी, फेब से। इतना क्लियर हो गया। तो ये 4 शादियां होती हैं, इनको विशेष ध्यान बनाए रखना। ओके, लेकिन अभी भी समस्या ये है कि रोजालिंड और सीलिया को यहाँ कौन लेकर आएगा। तो गायनामेड कहता है कि उसे एक जादू आता है, अपने जादू से वह रोजालिंड को इस जंगल में लाएगा, जिससे कल इस जंगल में ही शादी की जाएगी। ये सूचना ड्यूक सीनियर तक पहुंच जाती है। ड्यूक सीनियर भी कल आने का इंतजार करते हैं क्योंकि वह अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। गायनामेड और अलीना अपने वास्तविक रूप रोजालिंड और सीलिया में आते हैं और सभी लोगों को वह बताते हैं कि वह किस तरह से इस जंगल में आए। इस तरह से जंगल में ओलिवर और ऑरलैंडो की शादी अपनी प्रेमिकाओं के साथ की जाती है। वहाँ सब लोग आपस में मिल जाते हैं, सब लोग खुशी के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। ये सूचना ड्यूक फ्रेडरिक को मिल जाती है। ड्यूक फ्रेडरिक अपनी सेना लेकर जंगल में जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक साधु मिल जाते हैं। साधु उन्हें प्रवचन देते हैं जिनसे ड्यूक फ्रेडरिक बहुत प्रभावित होते हैं और वह अपना सारा राज्य अपने भाई ड्यूक सीनियर को दे देते हैं और उन साधुओं के साथ चले जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खुशी के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक है, और इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं उनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।